हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी डीवीसी का हम लोगों का टेस्ट लगाया गया, तो इसमें से मेरे जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें से टेस्ट नंबर 2 का फुल टेस्ट 2 का लॉन्ग रिवीजन है। तीसरे काम पहले ही कर चुके हैं, बाद आप फिर अगले वीडियो में पहले का लाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग रिवीजन। यहाँ पे बोला गया है कांची किसकी राजधानी थी, द कैपिटल ऑफ द, तो पल्लवों की थी। ठीक है, मैंने गलत किया था, इसको चोलाज लगा दिया था। अब देख लेते हैं कि करके सारों की मतलब साले जो जितने भी ये दिए गए हैं। मेरे मुंह में छाले हैं भाई, तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। कांची या कांचीपुरम पल्लवों की थी। कांचीपुरम आल्सो नोन एज द कांची लोकेटेड इन द तमिलनाडु and renewed at the temple silk sari and rich cultural heritage। तीसरे से 9वीं सेंचुरी के टाइम में ये पार्ट था। पल्लव द पावरफुल डायनेस्टी एट द 3rd and 9th century। The Pallava are one of the earliest dynasty to emerge in the southern India, and their capital was the Kanchipuram, located in present-day Tamil Nadu। The Pallava was the art of the culture heritage। पहला देखते हैं क्वेश्चन। और भी होता है, पल्लव हो गया तो चोल हो गए, चोलाज, चालुक्य और राष्ट्रकूट। मेरे को क्लियर याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को याद हो तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हु आर द रिटर्न ऑफ द स्ट्रेट फ्रॉम हर्ट, तो ये लिखा था कपिल देव ने। स्ट्रेट फ्रॉम हर्ट, फर्स्ट प्लेयर टू टेक 200 वनडे इंटरनेशनल विकेट। 200 विकेट लेने वाले पहले प्लेयर थे ये कपिल देव। हरियाणा से हैं ये, ऑलराउंडर थे। हरियाणा से हैं, ऑलराउंडर। इनके टाइम में 1983 में वर्ल्ड कप जीता। पूछ सकते ना ये चीज़ें, तो इनको रिवाइज करना है। और फर्स्ट 200 विकेट लेने वाले ये थे, फर्स्ट प्लेयर टू टेक 200 वनडे विकेट। स्ट्रेट फ्रॉम हर्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। स्ट्रेट फ्रॉम हर्ट, इन्होंने और भी बुकें लिखी हैं, ये ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन और भी है, क्रिकेट माई स्टाइल, वी द सिक्स, बाय गॉड डिक्रीज, बाय डॉग्स गॉड्स डिक्री। (281) and beyond, right by the VVS Lakshman। 281 and beyond, VVS Lakshman। Okay, the test of my life, युवराज। ये है युवराज की। MS वो क्या ना, जब इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था तब इन्होंने शायद ये लिखी थी।
प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी लिखी है? सचिन तेंदुलकर। एक और लिखी है चेज योर ड्रीम। माई ऑटोबायोग्राफी। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेस्टिवल चपचारकूट। चपचारकूट मिजोरम। मिजोरम। कूटते हैं, महुआ को कूटकर रम बनाते हैं। वैसे राम भी है बट राम नहीं, रम है। मिजोरम। केमिकल नेम ऑफ द क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज सिलिका डाइऑक्साइड, SiO2। क्वार्ट्ज सिलिका। Si2O सिलिका डाइऑक्साइड। SiO2 होता है क्वार्ट्ज। मैं गलत लगा दिया था, पहले क्या लगाया था? सोडियम क्लोराइड। गलत है, सोडियम सिलिकेट होता है ये। SiO3 सोडियम सिलिकेट होता है। पूर्ण प्रवान मनेर एंड वर्धा द ट्रिब्यूटी ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ द रिवर गोदावरी। मनेर, पूर्ण, प्रवाना, मनेर की गोद में। हम लोगों को अंचल वगैरह मिले तो उसमें मनेर गांव भी आता है, अंचल भी आता है। अंचल नहीं, वो आता है, अंचल ही कह सकते हैं, अंचल है ये। तो देखते हैं कि गोदावरी है, इनकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? पूर्ण, प्रवान, मनेर एंड वर्धा। चार बताई गई हैं, तो ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। बहुत सारी हो जाती हैं, अब क्या करें। विच इज द नेम ऑफ द इंडिया प्रोग्राम फॉर वन नेशन द वन एयर स्पेस। मिशन ईशान, मिशन गगन, मिशन एयरवाट। मेरा आकाश तो गगन है क्या? नहीं, मिशन ईशान। ईशान क्या होता है? इसका क्या है? वन नेशन वन एयर स्पेस। द ऑफिशियल नेम ऑफ द इंडियाज वन नेशन वन एयर स्पेस इनिशिएटिव ऑफ इन मिशन ईशान। मिशन ईशान के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव द प्राइमरी गोल ऑफ द मिशन ईशान इज टू यूनिफाई इंडियाज 4 स्पेस एयर स्पेस रीजन इनटू अ सिंगल मैनेज्ड एरिया। 4 रीजन में बटा हुआ है इंडिया। 1 2 3 1 4 1 2 3 4 स्पेस। द सेलेक्ट ऑप्शन थर्ड नंबर इज द सेम एज द फर्स्ट। 13 17 4 दुनिया 8 जुड़ के दोगुना हो जाएगा ना। 7 3 10 10 दूनी 20 20 तो किसी का होगा। दुनिया 18 होगा लेकिन होगा नहीं, तो कैसे होगा? ये 13 और 17 को प्राइम नंबर है। 73 को प्राइम है, तो 70
89 कट जाएगा, 78 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 18, 3 दूनी 79 हो जाएगा को प्राइम। ठीक है, 13 17 को प्राइम, और ये 73 और 79 भी को प्राइम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम फादर्स ब्रदर, ये कैसे गलत हो गया, किया नहीं मैं आई थिंक। एम्स फादर्स ब्रदर, एम्स फादर इज ब्रदर्स ऑफ एक्स एंड सन ऑफ ए। एंड सन ऑफ ए, एक्स इज द मदर ऑफ टी, टी की मदर है ये। X is the mother of T. Who is the son of R? How R is related to A? R is related to A. Son-in-law. Son-in-law. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 15 17 71 55 क्वेश्चन टैग। 15 2 17 5 55 तो होगा नहीं, लेकिन 15 गुणा 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस 0 भी कर सकते थे, लेकिन 0 आगे हो नहीं रहा कहीं पे। 17 गुणा 17 तो 51 है यहाँ पे, प्लस 3 प्लस 4, इसका 2 का स्क्वायर, 2 का 1 2 का 2, और यहाँ पे 1 3 फिर 5 हो जाएगा। 55 25 55 25 2 27 275, आंसर सही है, सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एजुकेटिव प्रोबेबल सिरिंज फ्राइडे, कंप्लीट सीरीज, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया था, देखते हैं। द पैटर्न फॉरवर्ड द नंबर ऑफ द लेटर डिक्रीजिंग बाय 1, एजुकेशन हैज 9 लेटर। ओ माय गॉड, एजुकेटिव हैज 9 लेटर, प्रोबेबल हैज 8 लेटर। 3 3 6 3 3 9 8 9 8 7 6, 5 वाला देखना था, तो 4 वाला है, 4 वाला है, 5 वाला ये है, 3 3 6 ही वाला हो रहा, तो ये वाला हो जाएगा। लेटर नंबर, लेटर डाउन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। द ऑफसेट फॉलोइंग डायग्राम, क्वेश्चन फाइंड द सॉल्यूशन, स्टूडेंट हु प्लेज 1 and 2 फ्यू। इसका 11 होना था, 9 2 11, इसका कुछ बना हुआ था ऐसा, जो कि मैं गलती कर देता हूँ। ओनली, केवल दोनों को पूछा था, ओनली 2। 6 person are sitting in the street facing the north। 1 2 3 4 5 6। The sitting position of certain number of person is known। P is the third from the extreme right hand। 2 person are sitting between P and W। S is the immediate right of the W। Who is the second who is the sitting second from the left and first and second? Data inadequate। S how? With the 6 person are sitting in straight line to the north। Among the sitting position a certain number of the person in the north। P is the third of the extreme, ठीक है, and 2 person are sitting between P and W।
S is to the immediate of the right to the W. अच्छा फ्रॉम लेफ्ट पूछा गया था, अरे यार मैं राइट से देखने लगा, तो एस तो है ही, आंसर सही है। फिल द ब्लैंक, मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, विल यू लुक आउट माई डॉग, लुक आफ्टर माई डॉग while I am to on the tour. Look after is the correct answer, to take care of someone something। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है क्या तुम मेरी डॉग का ख्याल रखोगे जब तक मैं टूर पे रहूँगा उसके लिए। टू टेक केयर ऑफ द समवन, एग्जाम्पल वी लुक आफ्टर आवर नेबर कैट व्हाइल दे आर अवे। कास्ट फ्रीक्वेंसी फॉर द लुक आफ्टर, लुक आफ्टर ख्याल रखना। मीनिंग लुक एट का मतलब डायरेक्ट योर आई टुवर्ड्स समवन और समथिंग। लुक आउट मतलब टू बी केयरफुल, टू पे अटेंशन टू समवन डेंजरस, यहाँ पे डेंजरस है वहाँ पे ख्याल रखना। लुक आउट इन द फायर, इन फ्रंट ऑफ द फायर। लुक अप टू सर्च फॉर अ फैक्ट और सम इंफॉर्मेशन यूजिंग बुक, computer etc. Could you look up a president's birthday on the internet? We had complete our task before sunset. इसका पैसे बनाना है। और टास्क वाज कंप्लीटेड, और टास्क हैज बीन, हैड है तो हैड बीन लग जाएगा, जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। कुछ फार्मूले होते हैं जैसे कि ये है, इनका शॉर्ट फार्मूला याद रखना है। ओह माय गॉड, कनेक्शन वाज एरर, कोई नहीं कनेक्शन हो जाएगा। Incorrect apply, our had been, इसको याद रखना है। पच्चीस, आप देख रहा है, इसको हम सिंगल पेज में देखना चाहते हैं। सॉरी गाइस, 1 मिनट का टाइम दीजिए आप, या फिर रुक जाइए। यहाँ से देख सकते हैं कंप्लीट एडमिन, तो यहाँ पे एडमिन वाला मैटर था, तो हेड किस में आ रहा है, यहाँ पे सेल हेड, हैज हैव बीन वेयर वाज, हेड यहाँ पे है। बाकी थर्ड फॉर्म थी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, और जो कि हमारा है ऑब्जेक्ट अवर टास्क है। ठीक है, अवर टास्क हैड बीन, बीन आ जाएगा यहाँ पे, बीन है, बाकी इन तीनों में बीन नहीं है। और B3 आ जाएगा कंप्लीटेड बाय डोअर, डोअर क्या था बिफोर सनसेट। बाकी जो कुछ भी लगना है बाय मी भी लग सकता था, बाय अस, सेल्फ पर्सन है तो वो नहीं करेगा, कोई दूसरा पर्सन होता तो उसके लिए आ जाता डूअर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रिवाइज कर लेना है आपको, पूरा लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो आ जाएगा सही, समझ में आ जाएगा, आगे भी काम आएगा। ओके, अगला देखते हैं, दे गो आउट द ग्रेट स्ट्रांगनेस टू परफॉर्म दैट ड्यूटीज। इसका क्या लगाना है हमको, ग्रेट स्ट्रांगेस्ट, स्ट्रांगनेस, अंडरलाइन सेगमेंट इज द गिवन सेंटेंस, नो नीड टू इम्प्रूवमेंट इट, नो इम्प्रूवमेंट।
They go out with greatest strongness. डबलनेस हो जाएगा, greatest नहीं होगा. Great courage to perform their duty. Lot of strength. Great courage. They go out with great courage to perform their duties. Great courage आएगा यहाँ पे. Great courage is the appropriate of the sentence. Great courage is the noun perhaps, which is the proposition. With great courage. अगला देखते हैं. Confederate. What is the antonym of the confederate? एंटीनोम क्या होगा कॉन्फिडेंट का? कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं डिसबैंड हो जाएगा. कॉन्फिडरेट. क्लस्टर, बंधी हुई चीज़ें. कंफ्यूज, चकरा गया है, समझना मुश्किल है. वंडर, वॉक अराउंड स्लोली इन द रिलैक्स्ड वे ऑन द विदाउट एनी क्लियर पर्पज ऑफ द डायरेक्शन. जबकि यहाँ पे डिसबैंड क्या है? कॉम्प्रेंड है, एक समझौते या. कॉन्फिडरेट मीन्स ज्वाइन बाय द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रेजरी. जबकि डिसबैंड क्या होता है? एक समूह होने से रोकने वाला. एकजुट करना कॉन्फिडरेट है. कॉन्फिडेंस नहीं था यहाँ पर, कॉन्फिडरेट था. कॉन्फिडरेट. डिसबैंड मतलब अलग अलग करना. विच मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन आइटम्स. जल्दी से ख़त्म होने वाला है. 9. डेज वंडर क्या था? समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग एंड सक्सेसफुल फॉर ओनली अ वेरी शॉर्ट टाइम. कुछ ही टाइम में ख़त्म होने वाला हो कुछ अच्छा. गिव द वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सपीरियंस. बर्ड और प्रेस एनक्रिप्ट ऑन द पर्सन's tomb. engraved grave. इंक्रिप्शन एपिटाप है वो. द राइटिंग ऑन द टॉम्ब पर जो चीज़ लिखी हुई होगी. एपिटाप. Word or phrase inscribed on the person's tomb are called epitaph. Sheila went bitterly on seeking the epitaph on her father's tomb. Usage of the other words given in the inscription क्या होता है? Wording written on the durable matter. Inscription. Materials. Engraved. Found out after digging. Engraved. Found out after digging. Grave क्या होता है? A hole dug in the ground of the receiver coffin. Coffin. अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पैसेज आर 1 to 6. द रेस्ट ऑफ द passage is split into 6 parts. PQRS. Read the sentence found of the combined of the correctly freedom. King is always king even if the empire is small or and far better than the servant of the large empire. The famous line is the Milton parasite lost. Satan is the king of hell. Satan
is the king. Sovereignty is the very important. Sovereignty. He prefers supreme in hell in the sovereign of heaven. Freedom of will be most sought out in the men's sphere. एस से स्टार्ट तो नहीं, पी क्यू आर एस है. किंग ऑफ द एम्पायर द फर्स्ट सेंटेंस इज द पैराडाइज लॉस्ट. 10 दिस इज द टॉल गड़बड़ हुआ है. पी क्यू आर एस आएगा, पी क्यू एस आर. दिस चलो सेकंड सही है, पी था. सतान इज द किंग ऑफ द हेल. एस सॉवरेंटी हो जाएगा, नहीं. ही प्रेफर्स द सुप्रीम इन द हॉल ऑफ द समुंदर और सॉवरेंटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट. आर लास्ट आएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट ऑफ द एरिया. एरिया के मेजरमेंट के लिए दोबारा एक क्वेश्चन है. 0.0 मीटर स्क्वायर. 0.01 मीटर स्क्वायर. इसका मैंने एक शॉर्ट बनाया था, भूल गया हूँ मैं खुद ही. 1 स्क्वायर मीटर में नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर में हो जाएगा. 10 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. 10 इधर और 10 इधर स्केल रखेंगे एरिया में छोटा वाला, तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. एक्यूरेसी मेजर ऑफ द एरिया. थिकनेस ऑफ द स्लैब पार्टीशंस 0.005 मीटर तक चलेगी, प्लस माइनस. डायमेंशन शुड बी द नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर डायमेंशन. थिकनेस टी. एरिया शुड बी वर्क आउट ऑफ द नियरेस्ट 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर में होता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर. 4 2 चला जाएगा, 2 ही बच जाएगा मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. क्यूबिक कंटेंट वर्क विल बी नियरेस्ट ऑफ द 0.01 मीटर क्यूब. एरिया भी था लगभग, बस मीटर क्यूब उस पर भी चेंज था. इसमें एक और हो जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब में देखेगा तो 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब. आई थिंक गलत भी हो सकता है, ध्यान देना आपको भी. द परसेंटेज ऑफ द फिलर इन द प्लास्टिक बिटवीन इज 40 से 45%. इन बिटवीन. आगे देखते हैं. द विथ एंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ रिटेनिंग बीम or reinforced beam 300 500 respectively. The value of the stress concrete and steel 4 and 140 Newton per mm square respectively due to the force acting on the beam. The beam is made of the 15 M15 concrete and mild steel. What will be the depth of the neutral axis? D बराबर बताना हमको. एक्स क्यू अपन D-1 D-3 ऐसे कुछ फार्मूला होता है ना. डाटा इज इनसफिशियंट, लेकिन फार्मूला क्या होता है वो देख ले रहे हैं. Kn20 यहाँ पे देख सकते हैं. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी दिया गया है. डी गिवन है 300 mm. डी दिया गया है 500 mm. M15
Fe250 M19 stress and the concrete 5 Newton per annum. Stress on the steel 140 Newton per annum. XA is equal to XC. Calculation actual depth D minus XA. M is equal to 283 sigma CBC. In the question there is no data for the reinforcement. AST कितना दिया गया है कितना नहीं है, केवल AST की वैल्यू दे दी गई है, लेकिन स्टील का वो नहीं दिया गया है, क्वांटिटी कितनी है. नॉट गिवन. यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक और आइडिया होता है कि x बराबर k इंटू डी से x इज इक्वल टू 1/1 प्लस सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी. एक्स सी से एडिशनल 1 केवल इसके रिकॉर्डिंग भी निकालेंगे. क्रिटिकल 1/1 प्लस 140 अपॉन 19 इंटू 4 इंटू डी की वैल्यू 500 है. इससे जो आएगा एक्स सी क्रिटिकल 3.3518 इंटू 500 175.925 आएगा mm में. जो कि यहाँ पे है नहीं 175. डाटा इज नॉट सफिशिएंट, इसीलिए बता दिया गया है. ओके. Which of the following statement is not true for the moment distribution method? Moment distribution method was the first introduced Hardy Cross 1932. सही है. ये moment distribution is suitable for analysis of the specific type of the ingredient beam only and not for the rigid frame. It is also called relaxation method. Not true. गलत है. क्या है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. इसमें खोजा बाय हार्डी क्रॉस 1932. इसके लिए होता है मूवमेंट इज सुटेबल फॉर द एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द इंग्रेडिएंट बीम के लिए एंड रिजिड फ्रेम के लिए, दोनों के लिए है. इट इज आल्सो कॉल्ड अ रिलैक्सेशन मेथड. मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज द iterative method of the solving of indeterminate structure. indeterminate structure के लिए
होता है ये। फिक्स एंड मोमेंट। अगला देखते हैं स्टडी गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गेट कंपनसेशन ऑफ अ कर्व फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन के लिए गेट कंपनसेशन। गेट कंपनसेशन क्या होगा? तो ब्रॉड गेज के लिए 0.8%, 0.08%, 70/R दोनों गलत हैं इस केस में। इसे हम देखेंगे। ब्रॉड गेज ट्रैक के केस में 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व। और मिनिमम लेते हैं गेट कंपनसेशन 70/R इन दोनों में से। मीडियम ग्रेड बोला जाएगा तो ऑन मीटर गेज के ट्रैक के लिए भी क्या होगा? मिनिमम ऑफ 0.03% प्रति डिग्री ऑफ कर्व अपॉन 52.5/R। नैरो गेज ट्रैक के लिए 0.02% ऑफ पर डिग्री ऑफ कर्व चार्ज 3.2%। 0.4, 0.2, 0.03.02%। 70/R, 52.5/R, 35/R जो भी मिनिमम होगा वो लिया जाता है गेट कंपनसेशन फॉर द ट्रेन। Note: the gradient of the curved portion section should be flatter than the ruling. Gradient because of extra resistance offered by curve. मोमेंटम ये भी प्रॉब्लम है। If only beam mechanism is possible in the frame. If only beam mechanism. If only a beam क्वेश्चन है कि इफ द ओनली बीम मैकेनिज्म इज पॉसिबल द फ्रेम बिलो द प्लास्टिक मूवमेंट एमपी डेवलप्ड। एमपी कैसे आएगा? 20 आएगा, लेकिन आएगा कैसे देखते हैं। यहाँ पे जब हम फ्रेम बनाएंगे
2 मीटर यहाँ पे थीटा बनेगा, थीटा बराबर डेल्टा डिफ्लेक्शन आएगा। लेट प्लास्टिक मूवमेंट विल बी MP इंटरनल वर्क डन बराबर एक्सटर्नल वर्क डन। थीटा इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन बाई 2, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 2 थीटा के बराबर। MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू 2 थीटा प्लस MP इंटू थीटा बराबर 440 इंटू डेल्टा। ठीक है, इंटू थीटा 4 यहाँ पे हो जाएगा 2 4 4 MP इंटू थीटा बराबर 40 इंटू डेल्टा। तो जो 4 होगा 40 इंटू डेल्टा, MP इंटू थीटा इंटू 2 4 MP इंटू थीटा 40 इंटू डेल्टा। डेल्टा का क्या यहाँ पे दिया गया है हमको 2 थीटा, अर्थात 80 थीटा हो जाएगा। थीटा से थीटा कट 4 दूनी 8 MP बराबर 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, व्यवस्थित लिख दे रहे हैं इसको। MP थीटा बराबर 2 थीटा हो जाएगा, 4 MP 40 इंटू 2 इंटू थीटा, थीटा से थीटा कट 4 दूनी 10 MP बराबर 20 MPa नहीं है, किलो न्यूटन मीटर प्लास्टिक मूवमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। For an enforcement concrete in the region which normally occurs adjacent to the mid-span, bending moment is large, shear force is either 0 or there is known as। बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है, रीजन ऑफ फ्लेक्चर शियर पे। रीजन ऑफ फ्लेक्चर शियर क्रैक, रीजन ऑफ फ्लेक्चर क्रैक, सॉरी शियर क्रैक नहीं होगा, रीजन ऑफ फ्लेक्चर क्रैक होगा केवल। डायगोनल शियर क्रैक, फ्लेक्चर शियर क्रैक, फ्लेक्चर क्रैक। बेंडिंग मूवमेंट ओनली के द्वारा फ्लेक्चर क्रैक आएगा केवल, डेवलप ड्यू टू शियर स्ट्रेस ओनली। डायगोनल क्रैक आएगा शियर, और डेवलप कंबाइंड एक्शन फ्लेक्चर और शियर दोनों आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन मल्टीपल स्टोरी गवर्नमेंट बिल्डिंग द फ्लोर हाइट यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू मल्टीपल स्टोरी। फोर 4.2 ना 3.4। मल्टी स्टोरी गवर्नमेंट बिल्डिंग फ्लोर हाइट should not be greater than 3.4 मीटर। जिस रूम में लोग रहते हैं उसकी हाइट कम से कम 2.75 से कम नहीं होनी चाहिए। और भाई मौज में
shall not be less than the 2.75 meter measured from the surface of the floor of the lowest point of the ceiling bottom. In case of the air conditioned room, the height of should not be less than 2.7 अगर नॉर्मल रहता है. अगर एसी वाला है, एसी के केस में तो शुड नॉट बी लेस देन 2.40 मीटर से कम नहीं होना चाहिए. फॉर एजुकेशनल एंड रेजिडेंशियल विंडो, ये रेजिडेंशियल था, रेजिडेंशियल बिजनेस मर्केंटाइल के केस में था ये. As per the National Building Code of the India CI 12.2, the following provisions are due to the preference of the height of the called ceiling height. Floor height or also called ceiling height. Floor height, ceiling height. गवर्नमेंट बिल्डिंग के केस में ये है, रेजिडेंशियल के में ये है. गवर्नमेंट बिल्डिंग के केस में ये हो जाएगा. फॉर एजुकेशनल के केस में एंड इंडस्ट्रियल केस में सीलिंग हाइट इज रेस्ट्रिक्ट टू द 3.6 मीटर. फॉर ऑल रीजन एक्सेप्ट इन द कोल्ड रीजन, कोल्ड में 3 मीटर. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सीलिंग हाइट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 3.6 मीटर एक्सेप्ट वेयर एयर कंडीशन इज रेस्ट्रिक्टेड, या एयर कंडीशन के लिए 3 मीटर. गवर्नमेंट बिल्डिंग में भी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड देयर floor height should be 3.6 meter. The most appropriate answer is 3.5, 3.4. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग, द एरिया ऑब्जर्व शुड बी सेट एडेड शुड बी BRD का स्क्वायर माइनस में 1/3 होगा, नहीं 1/2 हाफ माइनस में BRD B माइनस R इंटू D का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R माइनस S. Which of the following statement is correct for reducing the wave buckling of the diagonal compression? No providing base stiffness to increase, not providing wave stiffness, providing wave stiffness to reduce shear strength, increase depth to the thickness ratio, reduce depth to the thickness ratio. बकलिंग को लिए क्या होगा करेक्ट? रिड्यूस डेप्थ एंड थिकनेस रेशियो. अभी हम देख लेंगे कोई भी चीज़ है तो बकल कब कर जाएगी. पेज को वर्टिकल कर दोगे कोई भी चीज़ है बकल कर जाएगी, लेकिन चैप्टर छोड़ा कर दोगे तो अपने आप बकल नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वर्टिकल स्टिफनर से बनाने की कोशिश करता हूँ. भाई रिकॉर्ड हो रहा है.
वर्टिकल ये हो जाएगा। ये वर्टिकल स्टिफनेस ये हो गए, ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस हो गए। Method reduce wave buckling, depth to thickness ratio reduce. In plate girder flange is designed to resist flange. Flange किसके लिए होता है? To resist shear force, bending moment. shear force होना चाहिए, bending moment है, सॉरी bending moment, जबकि वेव टू रजिस्ट shear force कंसंट्रेशन हो जाता है, जिससे बकल हो जाता है ना shear की वजह से। बल्कि cutting of the sudden sideways failure of the structural members are subjected to a high compressive stress. Buckling of the wave is the plate girder happen when the wave is too slender to carry themselves. Transverse force bending being transverse from the flange. A shaft transmit 300 kilowatt of power at the 200 rpm. The diameter of shaft should be transmit the required power if allowable shear stress is 80. A shaft transmit 300 kilowatt of the power. If allowable shear stress is 80 MPa. गिवन क्या है, P बराबर 300 किलोवाट का पावर प्रोड्यूस कर रही है, N 200 RPM है, टाउ बराबर 80 मेगापिक्सल दिया गया है। फार्मूला जो लग जाएगा शाफ्ट के लिए, पावर जनरेट के लिए, पावर ट्रांसमिट के लिए, P इज इक्वल टू टी मेगा बराबर 2 पाई N इंटू T/60 P यहाँ पे 300 किलो न्यूटन है, 2 पाई N क्या है 200, T बराबर कितना है निकालना है, जबकि 60 हो जाएगा। टॉर्क बराबर आ जाएगा 14.32 किलो न्यूटन मीटर। तब फिर हमको निकालना क्या है, डी की वैल्यू निकालनी है, डायमीटर। डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट निकालना है, तो इसके लिए एक और फार्मूला जो लगता है ये हो जाएगा shear stress
टाउ बराबर 16t टॉर्क बाई पाई डी क्यू। शियर स्ट्रेस कितना आएगा 16t अपन पाई डी क्यू। इसमें रख देंगे वैल्यू क्योंकि शियर स्ट्रेस की पहले से वैल्यू दी गई है। टाउ बराबर 80 MPa इंटू 10 की पावर न्यूटन पर mm में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 80,000। 16 इंटू टी की वैल्यू 14.32 किलो न्यूटन मीटर में है, तो ये मीटर में आ जाएगा। न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर या क्या है ये मेरे को नहीं कंफर्म है, ये पता कर लेना। अगला देखते हैं पाई बाई डी क्यू। यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16 969 मीटर डी बराबर 96.9 mm या 9.69 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टाइम मेंबर कंसिस्ट, धीमा कर ले भाई थोड़ा। अ टाइम मेंबर कंसिस्ट ऑफ द ISA 100/75/8 longer leg is connected to a gusset leg. The cross sectional area of the connected unconnected leg are the इतना mm स्क्वायर। cross sectional area of the connected and unconnected leg are तो वह गसेट प्लेट से कनेक्ट है। फार्मूला होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉसिंग यील्डिंग T1 बराबर AG इंटू F/Y M नॉट। केस सेकेंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू नेट सेक्शन इन फ्रैक्चर 0.9 ANC FU अपॉन गामा M1 प्लस बीटा इंटू AGO ग्रॉस एरिया F/Y अपॉन गामा M1 नॉट। एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग 8T माइनस T/2 इंटू T। area of the outstanding connected outstanding D/T/2। हार्डन कंक्रीट जो होता है ना उसके लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव पूछा गया है तो स्प्लिटिंग हो जाता है डिस्ट्रक्टिव, अर्थात नॉन डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, अर्थात डिस्ट्रक्टिव पूछा गया तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम M इज द मॉड्यूलर रेशियो AST इज द एरिया ऑफ द स्टील रेनफोर्समेंट द नेट एरिया इंक्रीज ऑफ द इंक्लूडमेंट इज गिवन बाय द AST कितना हो जाएगा तो 1 + M इंटू AST M माइनस 1 इंटू AST। M इज द मॉड्यूलर रेशियो। नेट इंक्रीज एरिया ऑफ द थोड़ा रुकेगा क्या। नेट इंक्रीज एरिया ऑफ द कंक्रीट फॉर द इक्विवेलेंट AC माइनस ASC M is the modular ratio AST the area reinforcement the net increase of the equivalent concrete area uncracked is given by the M minus 1 upon M minus 1 into AST। The net area of the concrete for equivalent MAST minus AST M minus 1
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन द सेंटर पॉइंट लोडिंग एंड थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन द फ्लेक्चर स्ट्रेंथ टेस्ट। 0.x1 बराबर फ्लेक्चर स्ट्रेंथ x1 फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर पॉइंट लोड एंड x2 इज द फ्लेक्चर टेस्ट ऑफ द कंक्रीट अंडर थर्ड पॉइंट लोड। x1 बराबर होता है 0.72, ठीक है, दो साथ में, एक के साथ दो। द रोड के लिए क्या, हाई वर्बिलिटी सेमी प्लेटेड कंसिस्ट मास कंक्रीट, हैवी रेनफोर्समेंट एक्सट्रैक्शन के लिए क्या, लो वर्बिलिटी मीडियम। आरसीसी कंक्रीट है तो हैवी रेनफोर्स अगर हो जाता है तो वेरी नहीं, हाई वर्बिलिटी चाहिए होती है। सी का पहला आरसीसी है, मास कंक्रीट है तो लो वर्बिलिटी, वेरी लो वर्बिलिटी मास कंक्रीट के लिए। बी का दूसरा, बी का तीसरा है लो वर्बिलिटी एंड ड्राई कंसिस्टेंसी, ड्राई कंसिस्टेंसी। रोड के लिए यहाँ 25 से कम, वेरी लो 25 से कम, मास कंक्रीट लाइट रेनफोर्समेंट लो 25 से लेके 50-75 mm चल जाएगा। हैवी रेनफोर्समेंट मीडियम 75 से लेके 100। ट्रेंच फिलिंग के लिए हाई 100 से लेके 150 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अज्यूमिंग द कंक्रीट अनकरेक्ट द कपल बेंडिंग मूवमेंट एक्सट्रीमली फाइबर ऑफ द इतना बेंडिंग मूवमेंट 63.33 पी वाई सिग्मा बराबर एम बाई जेड से 60 इंटू 100 की पावर 6 इंटू 6/300 600 स्क्वायर 3.33 MP आ जाएगा। ये मूवमेंट दिया गया, एरिया दिया गया, इस हिसाब से बेंडिंग मूवमेंट पी बराबर पी वाई ए एम बाई जेड, एम बाई जेड बराबर इतना सिग्मा भी बराबर इतना आ जाएगा। A 30 cm square plate settle 8 mm in plate